सभी हमारे मानव नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय आरसी अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सहयोगी, समर्थक और बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का मौका दिया। हालांकि आप समाज में जहां बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पाते हैं, वहीं आपने इस नगर पंचायत को कई बार देखा है और बहुत करीब से देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग और समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपके आशीर्वाद से ही समाजवादियों की जीत होने जा रही है। जहां तक चुनाव का सवाल है, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी और उन्हीं के समर्थक लोग भी चुनाव मैदान में हैं। वो इधर तो हो सकता है चुनाव अलग लड़ रहे हों, लेकिन बीजेपी की रणनीति ये है कि एक बीजेपी से प्रत्याशी लड़ा दो, एक बीजेपी का सहयोगी लड़ा दो कहीं और से। ये पता नहीं क्या रणनीति है बीजेपी की नई। तिरवा में भी इसी तरह का है और नगर पंचायतों में भी है, हो सकता है यहाँ भी इसी तरह का हो। जहाँ तक बुनियादी सवाल है कि शहर को, कस्बे को कैसे अच्छा हो, कौन अच्छा करेगा, समाजवादियों ने जब कभी भी यहाँ पर मौका मिला है, समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। मुझे याद है जब विधुना हम लोग आते थे और यहाँ पर बहुत से लोगों ने घर बना लिया है। इसी विधुना में, ये नए लोग नहीं जानते होंगे, बहुत पतली पतली सड़कें हुआ करती थी और ये अछलदा वाली सड़क पर तो इतने गड्ढे होते थे, सरकार कोई बनी रहे लेकिन गड्ढे नहीं खत्म होते थे, यहाँ से लेकर के अछलदा तक। और मुझे याद है कि नेताजी जब जब सरकार में रहते थे तो चाहे अछलदा वाली रोड हो, चाहे हरचंदपुर वाली रोड हो, चाहे आपकी भरतना वाली हो, चाहे अरवा कटरा वाली हो, और चाहे एनएच बनाने के लिए नेताजी ने काम किया हो, जो आपकी एनएच बनी थी सड़क भरतना विधुना होते हुए, ये सड़क जो आगे एनएच बन गई थी, ये तमाम सड़कें छोटी थी, गड्ढे रहते थे। लेकिन आज देखो, किसी कोने से विधुना आना चाहोगे तो हर तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं। और ये डिवाइडर वाली सड़कें शहरों में होती थी, गांव और कस्बों में नहीं होती थी। जहां समाजवादियों का गढ़ रहा, वहां पर डिवाइडर के साथ शहरों में सड़क बनी। जब से समाजवादियों की सरकार गई है, ये डिवाइडर भी नहीं ठीक कर पाए हैं और ट्रैफिक के लिए न जाने कहां से ये सांड ले आए ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए। ये जो जानवर घूम रहे हैं, ये व्यवस्था बनाने के लिए कि व्यवस्था खराब करने के लिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, महंगाई का सवाल है। आपको जब फ्री सिलेंडर दिए गए तो क्या कीमत थी, डीजल पेट्रोल किस कीमत पहुंच गई, सरसों का तेल कहां पहुंच गया। आजकल बाजार में बिना रिफाइन तेल के कोई समोसा नहीं बन पा रहा है। रिफाइन तेल आज बताओ कहां है। और इसी तरह बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है। बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। जितना भी पैकेट का खाना है, आटा है, बताओ कितना महंगा लेना पड़ रहा है।
पैकेट का दूध या पाउडर लेना पड़े अगर, तो बताओ क्या कीमत है उसकी। पहले पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा था और अब इतना हो गया। और बीजेपी रहेगी तो एक ही मिलेगा पैकेट में, याद रहना। ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। अगर यहाँ से कमाया हुआ पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है तो सरकार के खजाने से आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? ये बीजेपी के लोग गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई महत्वपूर्ण है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, पता नहीं कहाँ किस स्कूल की पढ़ाई है, कहाँ का गणित सीखा है। वो कह रहे कि 46 में 56 हो गए हैं। हमने पूछा वो हिसाब किताब हमें बता दो, दिखा दो, तो आज भी नहीं बता पा रहे हैं। और ये नौजवान तो क्रिकेट खेल लेते होंगे, कभी मुखर्जी जी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? जिन्होंने YouTube पे देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो बताओ एक टप्पा दो टप्पा तब जाकर के कहीं बल्ला वो भी हवा में घूम रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाओ, और बचाने के लिए शुरुआत नगर पंचायत से होनी चाहिए। एक बार तो कोशिश हम लोगों ने की, कामयाब नहीं हुए, बहुत करीब पहुंच गए हम लोग, बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन हम लोगों को हरा दिया गया। अभी आपने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव देखा होगा, कोऑपरेटिव का देखा होगा, क्या खुली बेईमानी चल रही है। ये बेईमानी पे उतर आए हैं, और बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि पिछले जब से सरकार बनी इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। अगर जनता के लिए काम किया होता तो जनता इनके समर्थन में खड़ी होती, लेकिन उन्होंने महंगाई बढ़ा करके, बेरोजगारी बढ़ा करके जनता को दुख और तकलीफ दी है, और किसी को नौकरी नहीं दी। अगर बजट देखा होगा, पढ़ा होगा, हमारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये बात मान सकता है कोई? नहीं, गलत। कोई मान सकता है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं? आप किसी वार्ड में चले जाओ, पूरा वार्ड का वार्ड बेरोजगार है, किसी को नौकरी नहीं दे पाई सरकार। इसलिए आप सबसे हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की आप मदद करेंगे। एक नौजवान गरीब परिवार से लड़ रहा है, प्रदीप कश्यप को जिता करके काम करिए। और प्रदीप कश्यप तो आपका जूनियर रह करके काम करेगा, सिखाना तो आपको ही पड़ेगा, इसलिए आप सिखाते रहना, उसकी मदद करिए, जिससे वो जीत करके हम लोगों का सहयोग करें और हम लोग आपके लिए काम करें, विकास करें, जिससे कि विधूना नगर पंचायत में भी वो विकास दिखाई दे जो बड़े बड़े शहरों में दिखाई देता है। और समाजवादियों का काम तो आपको याद होगा, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, 100 नंबर वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जिन्हें लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, चल रहा है, आज भी चल रहा है। और इनका ऐसा मिला है, पता नहीं कौन सा दिया है टैबलेट, यूं चलाते रहो तो चलता ही नहीं है वो बड़े वाले बोल रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद आदरणीय आशीष अनुज जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों को बुलाया। बहुत बहुत